नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अपडेटेड कैलकुलेटर के बारे में जो अवेलेबल है इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर, जिससे आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है मेरे लिए या न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाए हुए हैं डिटेल कंपैरिजन में। स्टिल बहुत सारे लोगों के हर रोज क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, और सिंस दिसंबर चल रहा है, अगले महीने के एंड तक या फिर दिसंबर तक ही कंपनीज में डिक्लेरेशंस हमें देना पड़ता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर भी होता है, बट बाद में अभी जो प्रूफ्स देने हैं तो उसके हिसाब से भी आपकी रिजीम चेंज हो सकती है दोस्तों। सो आज का वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स के वेबसाइट पे लेके जाके ये कैलकुलेशन कैसा करना है, और आप खुद, बहुत ही सिंपल है, खुद इसमें आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है, न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ दोस्तों। सो इनकम टैक्स की दो वेबसाइट है, जिसमें से एक वेबसाइट है जो कि ITR रिटर्न फाइल करने के लिए है, जो है incometax.gov.in, और बट ये कैलकुलेशंस वगैरह है ये मिलते हैं हमें incometaxindia.gov.in वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट पे आने के बाद में, यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है टैक्स टूल्स, जिसमें आपको बहुत सारे प्रकार के कैलकुलेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी का कैलकुलेटर, एडवांस टैक्स का कैलकुलेटर, उसके बाद में रिजीम का कैलकुलेटर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बट हमें इसमें से यहाँ पर ऊपर ऑप्शन नया जो इनकम टैक्स ने लाया है, टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम एज अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। सो इस हिसाब से इसका स्क्रीन दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट की, जिसमें हम देखेंगे, मैं एक 2-3 केस आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कि असेसमेंट ईयर 24-25 जो कि ऑलरेडी सबको मालूम है, टैक्स पेयर आई एम सिलेक्टिंग इंडिविजुअल, मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, जो भी आपको एप्लीकेबल है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट वगैरह आपको जैसे एप्लीकेबल है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कौन सी रिजीम बेटर है, ओल्ड या फिर न्यू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से ही, मतलब 2-3 ही चीज़ें हैं, बट इसके हिसाब से ही आपका डिसीजन चेंज भी हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले है कि ग्रॉस सैलरी यहाँ पर लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंसेस एग्जम्प्ट अंडर बोथ द रिजीम्स, मतलब ऐसे जो अलाउंसेस है जो दोनों रिजीम में अलाउड है, उसका जो डिडक्शन है वो जाने के बाद आपके पास में कितनी सैलरी बचती है उसका अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। ये जो आय वाला विंडो है इसमें लिख के दिया है कि ऐसे कौन कौन से अलाउड एग्जम्पशंस है जो कि बोथ रिजिम्स में अवेलेबल है। तो ये 4 यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। अगर इसमें से अगर कौन सा अगर अलाउंस दोनों जगह पे आपको मिलता है तो, और आपके इसमें है, तो आपको वो डिडक्शन जाने के बाद आपकी जो सैलरी बचती है वो यहाँ पे डालनी है दोस्तों। अगला है कि अमाउंट डिडक्टिबल एग्जम्प्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज नॉट अलाउड इन द न्यू रिजीम। मतलब कि ऐसे जो एग्जम्पशंस वगैरह है, जो डिडक्शंस है जो सैलरी में से आप लेस करते हो, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। ओके, बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी उन्होंने दिया है कि फॉलोइंग आर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजीम, जैसे कि 10-15 LTA का डिडक्शंस है, उसके बाद में HRA का एग्जम्पशंस वगैरह है, और भी कुछ एग्जम्पशंस है जो कि सैलरी के अंदर, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको अलाउड नहीं है, यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अलाउड है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। उसके बाद में है इनकम अदर दैन सैलरी एंड स्पेशल रेट इनकम, जो भी आपका जो इनकम अदर दैन सैलरी है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास में हाउसिंग लोन चल रहा है और खुद के घर का, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, सेल्फ हाउसिंग, तो उसका यहाँ पे इंटरेस्ट डालना है। उसके बाद में डिडक्शंस अलाउड अंडर द बोथ रिजीम, ऊपर हमने देखा था कि एग्जम्पशन जो सैलरी में से अलाउड है बोथ रिजीम के लिए, आप देख रहे हैं कि डिडक्शन जो अलाउड है हमें बोथ रिजीम के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन भी दिया है, जैसे कि उसमें से है कि 8ECCD-D2, मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है NPS का, वो उसमें आता है। अगर ऐसे कोई डिडक्शंस है कि जो बोथ रिजीम्स में अलाउड है तो उसका अमाउंट यहाँ पे डालना है।
उसके बाद में डिडक्शन है एग्जाम्पशन विच इज़ नॉट अलाउड टू न्यू टैक्स रेजिम, मतलब जो भी एग्जाम्पशन है जैसे कि ATC वगैरह के एग्जाम्पशन है, जो डिडक्शंस है जो आपको मिलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो यहाँ पे डालना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट से कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 8 लाख रुपए मेरा सैलरी का इनकम है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 8 लाख रुपए सैलरी का इनकम। ओके, तो अगर अब मैं नीचे देखता हूँ तो कौन सी टैक्स रेजिम मुझे बेनिफिशियल है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि टैक्स सेविंग इन न्यू टैक्स रेजिम इज 33,800, मतलब इसमें मैंने कोई भी एग्जाम्पशन डाले नहीं, कोई भी डिडक्शंस डाले नहीं। तो देखिए, तो अगर मैंने 8 लाख मेरा इनकम है और कुछ भी मेरे एग्जाम्पशन और डिडक्शंस नहीं है, तो मेरे लिए कौन सी टैक्स रेजिम बेटर है? न्यू टैक्स रेजिम। यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि उसमें टैक्स सेविंग अच्छी खासी हो रही है 33,000 की। उसके बाद में मैं अगर उसमें कुछ एग्जाम्पशन ऐड करता हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, कि मेरा जो साल भर का इंटरेस्ट है अगर वो मेरा 80,000 का है, तो अगर उसमें से कुछ चेंज होता है क्या, तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन से ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम, तो इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 80,000 ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल रहा है, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिल रहा है। सो कौन सी मेरे लिए बेनिफिशियल है? स्टिल न्यू टैक्स रेजिम मेरे लिए बेनिफिशियल है, विच इज़ 17,160, मतलब उतना मुझे टैक्स में सेविंग हो रहा है उसके लिए। ओके, सो उसके बाद में और भी कुछ डिडक्शन से लेके ये समझो कि 1.5 लाख के मेरे पास डिडक्शंस है। ओके, तो अगर मैंने वो डाल दिया, तो अब देखते हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब मेरे लिए बेनिफिशियल है ओल्ड टैक्स रेजिम, मतलब अगर ये पूरे कैलकुलेशन का समरी में ऐसा है, तो अगर आपके पास में बहुत सारे डिडक्शंस है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल हो सकती है। आगे चल के देखते हैं कि अगर ये 8 लाख का मैं कर देता हूँ 18 लाख रुपए, ठीक है, मेरी सैलरी साल भर की 18 लाख है, जो एग्जाम्पशंस वगैरह है, HRA है, LTA है, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है, वो लेट से मेरे पास में है 1 लाख रुपए के। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी सेल्फ हाउसिंग मैंने डाल दिया 1.5 लाख रुपए। ओके, और डिडक्शंस वगैरह डाल दिया 1.5 लाख रुपए। NPS भी है मेरा एम्प्लॉयर वाला, लेट से कि 18 लाख, तो मेरी बेसिक सैलरी के हिसाब से मैं डाल दिया 1 लाख रुपए, जो एम्प्लॉयर का NPS का कंट्रीब्यूशन है। ओके, जो कि अलाउड है अंडर बोथ रिजिम। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर NPS एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो जो बोथ रिजिम में अलाउड है वो वहाँ पे डालना है, और उसके नीचे जो है डिडक्शन से एग्जाम्पशन अदर देन मेंशन अबव नॉट एलिजिबल इन न्यू टैक्स रिजिम, वहाँ पे आपके जो नॉर्मल वाले डिडक्शन है वो डालना है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये देखो कंपैरिजन आता है ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम में। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी दोनों, ये फाइनेंस एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों जगह पे अलाउड है। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आ गया, उसके बाद में डिडक्शंस आ गए, जो कि यहाँ पे 2.5 लाख है ओल्ड टैक्स रेजिम में, यहाँ पे मुझे 1 लाख का ही मिलेगा क्योंकि वो NPS वाला ही मैंने लिया है। सो इस सब साथ देखेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है। तो ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेटर है, तो आपके यहाँ से आप खुद से भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी टैक्स रेजिम बेटर है, न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसका आपने ध्यान रखना है। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहें यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।